महाभारत युद्ध के अंतिम दिन एक तरफ पांडव थे तो दूसरी तरफ दुर्योधन। महाबली भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध चल रहा था। शुरू में तो भीम काफी कमजोर नजर आ रहे थे, पर बाद में भीम ने दुर्योधन की जांघा उतार दी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था और अपने अंतिम पल गिन रहा था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाने का प्रयास किया कि मानो वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज बहुत ही धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि दुर्योधन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने बड़ी ही मध्य आवाज में कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर हो सकता था। दुर्योधन की बात सुन श्री कृष्ण ने बड़ी ही सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा। इस पर दुर्योधन बोला, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरव पक्ष का साथ देते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। हुआ यूं था कि महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के महल उनसे युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए पहुंचे। पहले दुर्योधन और बाद में अर्जुन पहुंचे। श्री कृष्ण दोनों की ही मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक तरफ खुद को रखा और दूसरी तरफ अपनी विशाल कभी न हारने वाली नारायणी सेना को। दुर्योधन तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना लेने ही पहुंचा था, लेकिन अर्जुन स्वयं नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण का साथ लेने पहुंचा था। अर्जुन पहले ही इतने शक्तिशाली थे और श्री कृष्ण का साथ मिल जाने के कारण उन्हें हराना दुर्योधन और कौरवों की सेना के लिए और भी ज्यादा नामुमकिन हो गया था। दूसरी तरफ दुर्योधन पहले ही राज सिंहासन के लालच में था और नारायणी सेना पाकर और भी ज्यादा लालची और अति आत्मविश्वासी हो गया था कि अब उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। दुर्योधन ने दूसरी गलती यह बताई कि उसने अपनी माता के ला कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि कौरवों की माता गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का समान करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाई और भीम ने इसी बात का फायदा उठाकर दुर्योधन की जांघा पर वार किया, जिससे दुर्योधन और अधर्म का अंत हुआ। तीसरी और अंतिम गलती उसने जो की वह थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही दिन से पांडवों का डटकर सामना करता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाइयों और मित्रों की जान बच जाती। लेकिन युद्ध में दुर्योधन ने पहले भीष्म पितामह, फिर गुरु द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण को युद्ध में आगे किया, जिससे दुर्योधन के साथ ही कई महान योद्धाओं का भी अंत हुआ। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि दुर्योधन, तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे हो। तो दोस्तों, यह थी दुर्योधन की 3 गलतियां। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।